धारा 370 खत्म करने के बाद सेना ने कश्मीर घाटी में आतंक के सफाए का भी अभियान चलाया, जिसमें लगातार कामयाबी मिल रही है। एलओसी के पास फॉरवर्ड पोस्ट पर सेना की मुस्तैदी आतंकियों का काल बन चुकी है। हिमाचल सेक्टर में कैसे इंडियन आर्मी ऑपरेशन को अंजाम देती है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। रात का माइनस डिग्री टेम्परेचर हो या दिन में तेज धूप, इन जवानों का हौसला हमेशा एक जैसा रहता है। देशभक्ति का जज्बा लेकर ये जवान पाकिस्तान की सीमा पर हर पल मुस्तैद रहते हैं। हिमाचल सेक्टर में एलओसी पर जवान कैसे ड्यूटी करते हैं, कैसे देश की हिफाजत के लिए अपनी परवाह नहीं करते, जी न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हकीकत समझी। इस वक्त हम मचेल सेक्टर के नियंत्रण रेखा पर खड़े हैं। ये सबसे आखिरी पोस्ट अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, इसके बाद पीओके है। और इस वक्त भारतीय सेना के जवान फेंस की पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जो 24 घंटे इनका काम है, दिन हो या रात हो। ये सैनिक जो है लगातार पेट्रोलिंग करते दिख रहे हैं। इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है, इनके पास पूरे कैमोफ्लेज वर्दी है, इनके पास नाइट विजन्स है, इनके पास हर वो नवीनतम उपकरण दिया गया है जिससे दुश्मन को जो है मार गिराया जा सकता है। पीओके के बिल्कुल करीब तैनात इन जवानों की निगाहें घने जंगलों और दूर दूर तक नजर आने वाली पहाड़ियों पर रहती हैं। जंगल के बीच जवान इस तरह डटे रहते हैं कि आतंकियों को अंदाजा तक नहीं हो पाता। इन घने जंगलों में जो सबसे घातक भारतीय सेना का हथियार रहता है वो स्नाइपर रहते हैं। वो इन घने जंगलों में कैमोफ्लेज बनकर छुपे रहते हैं और जब दुश्मन की हरकत होती है तो उसको अचानक से वार करके उसे ख़त्म कर देते हैं। इस वक्त भी जो पहाड़ आपको सामने दिख रहा है उसमें भारतीय सेना के स्नाइपर बैठे हैं, लेकिन अभी आपको वो नहीं दिख रहे हैं। जैसे ही आपको कमांड मिलेगी और उनको कमांड मिल रही है और देखिए उनकी हरकत आपको अब दिखने लगी है, वो खड़े हुए। और ऐसे ही जब दुश्मन उनके सामने पहुंचता है, उनकी रेंज में पहुंचता है, तो एकदम से खड़े हो जाते हैं, दुश्मन पे वार करते हैं और दुश्मन को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। दिन भर दुश्मन पर नजर रखने वाले मां भारती के वीर सपूत रात में भी उसी मुस्तैदी से अपना फर्ज निभाते हैं। मौसम चाहे कैसा भी हो, जवानों को अपनी ड्यूटी निभाने का हुनर बखूबी मालूम रहता है। नाइट पेट्रोलिंग की शुरुआत से पहले हर रोज इसी तरह जवानों को लाइन अप किया जाता है और उन्हें ड्यूटी के बारे में ब्रीफ किया जाता है। इसके बाद पूरी रात ये जवान अपने मिशन में जुटे रहते हैं। हमारे पेट्रोलिंग पार्टी का आज का मुद्दा हमारे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करना, और इस एरिया में 3 खास चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये इंश्योर करना कि हमारे एरिया में एनिमी का कोई प्रेजेंस नहीं है। दूसरा, एरिया को अच्छे से डोमिनेट करना और एरिया में होने वाली किसी भी हरकत के बारे में जानकारी हासिल करना। तीसरा और आखिरी, सारे के सारे फायर कंट्रोल ऑर्डर्स का पूरी तरह से पालन किया जाएगा और कोई भी एनिमी एक्टिविटी ऑब्जर्व करने पर या फिर कोई भी टेररिस्ट के अंदेशा दिखाई देने पर हमारी पेट्रोलिंग पार्टी दिए गए निर्देशानुसार हरकत करेगी और एनिमी को नेस्तनाबूद करेगी। इस ब्रीफिंग में किसी का कोई शक या सवाल? क्या हम तैयार है? भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! जवानों की अलर्टनेस ही आतंकियों के लिए काल साबित हो रही है। हिमाचल सेक्टर में इस साल अब तक अलग अलग ऑपरेशंस में सेना ने 10 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। 3 मई को हिमाचल सेक्टर में 2 आतंकी ढेर किए गए थे। इसके बाद 13 जून को भी एलओसी के पास 2 आतंकियों का सफाया किया गया। 23 जून को सेना ने मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मार गिराए, जबकि 19 जुलाई को भी घुसपैठ की कोशिश करते आतंकियों का अंत किया गया। पुंछ के मेंढर में 20 अप्रैल को आतंकियों ने सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। उसके बाद से ही आर्मी ने मिशन मोड पर ऑपरेशन चलाया, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों पर भारी पड़ रहा है। देखिए, पेट्रोलिंग शुरू करने से पहले कैसे भारत माता की जय के यहाँ पे नारे लगाए रहे, और अब ये पार्टी जो है यहाँ से निकल पड़ी है और यहाँ आगे जो है ये पेट्रोल के लिए निकल रही है। और हम भी जो है इनके साथ यहाँ से चल पड़े हैं। और देखिए आप कैसे
ये जो है अंधेरे में पोजीशन लिए हुए इस ऊपर जो है पूरा ये पहाड़ है और नीचे पानी दलदल दिख रहा है और इसी तरह से नियंत्रण रेखा को जो है 24 घंटे गार्ड किया जाता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, और पेट्रोलिंग पार्टी जो है लगातार पेट्रोल करती रहती है और यही कारण है कि कोई भी घुसपैठी जो है इस तरफ आने में सफल नहीं हो पा रहा है। एलओसी की फॉरवर्ड पोस्ट पर भी भारतीय सेना का हर जवान पूरे जज्बे के साथ ड्यूटी करता है। बॉर्डर पार करके दुश्मन अपनी साजिश में कामयाब ना हो, इसके लिए लगातार गश्त की जाती है। हर रोज नए चैलेंज आते हैं, मगर मां भारती के वीर सपूत बिना थके बिना रुके अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और देश की हिफाजत करते हैं। खालिद हुसैन, जी मीडिया, माछिल सेक्टर। जी न्यूज़।